आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ तक की यात्रा को सुगम बनाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कनाडा से भारत लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में मूर्ति की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। प्रदेश ने 14 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की और लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत का टाइगर रिजर्व आज से देश विदेश के सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 341 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की यात्रा सुगम हो जाएगी। प्रधानमंत्री के सुल्तानपुर आगमन से पूर्व तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। ब्यौरा हमारे सुल्तानपुर प्रतिनिधि से। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर चल रही तैयारियों को जिला प्रशासन अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बेस सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो गया है। केसरिया, सफेद व हरे रंग से सरोबार जनसभा स्थल का वाटर प्रूफ पांडाल भी पूरी तरह से तैयार है। जनसभा स्थल पर पहुंचने के लिए रातों रात चमचमाती हुई 6 सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। एक्सप्रेस वे की दीवारों पर सद्विचार लिखे गए हैं। पीएम के आगमन को लेकर कल रविवार को वीवीआईपी फ्लीट का संचालन कर सुरक्षा का जायजा लिया गया। दोपहर बाद वायुसेना के 30 फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। पीएम के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। पीएम के जनसभा की तिथियां जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे सुरक्षा पाबंदियों को और भी सख्त किया जा रहा है। दर्शन कुमार साहू, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। देश अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय के कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। देश भर में जनजातीय समुदाय बिरसा मुंडा के प्रति भगवान के समान श्रद्धा रखते हैं। बिरसा मुंडा एक सच्चे शूरवीर थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार की शोषक व्यवस्था का बहादुरी से विरोध किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों को राहत देने वाले अनेक कदम उठाए हैं। पूर्व सैनिकों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है। पहले अमेरिका और इजराइल को ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला राष्ट्र समझा जाता था, लेकिन आज भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी से भी कम नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों से बातचीत भी की।
कनाडा से भारत लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना यात्रा बीती देर रात वाराणसी पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इससे पूर्व पुनर्स्थापना यात्रा कल अयोध्या पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित रामलला के मंदिर में माता अन्नपूर्णा की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद यात्रा वाराणसी के लिए रवाना हो गई। यात्रा का जौनपुर पहुंचने पर भी भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी में राजभाषा विभाग और गृह विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का कल समापन हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल राजभाषा हिंदी की पुनर्स्थापना की, बल्कि उन्होंने देश की संस्कृति, गौरव और परंपरा को विश्व को दिखाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के साथ ही हिंदी का विकास संभव है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी से जुड़ी हैं। सत्र की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि 57 देशों के उच्च न्यायालय में अपनी मातृभाषा में कार्यवाही होती है। इनका अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वहां के उच्च न्यायालय अपनी मातृभाषा को जो सम्मान देते हैं, वह भारत में हिंदी को प्राप्त नहीं है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में कई सत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश ने 14 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की है। राज्य में अब तक 14 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश के 67 जिलों में एक दिन पूर्व कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। 47 जिले इस समय कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 99 है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 1,58,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिनमें 12 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने लोगों से MyGov और नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क आज से देश विदेश के पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सत्रों में आंशिक रूप से खोला गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आज से पर्यटकों के लिए पूरी तैयारियों के साथ खोला जा रहा है। ब्यौरा हमारे पीलीभीत प्रतिनिधि से। 11 बजे मुस्तफाबाद स्थित सिग्नेचर गेट पर बरेली वृत्त के मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा पर्यटन सत्र का शुभारंभ करेंगे। इसके तुरंत बाद टाइगर रिजर्व के सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट चूका बीच के लिए टैक्सियों की रैली रवाना होगी। खास व्यवस्थाओं के बारे में प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल ने बताया। इस बार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मुस्तफाबाद एवं चूका पे 2 सिग्नेचर गेट का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 वाचटावर बनाए गए हैं, जिससे पर्यटक बर्डिंग एवं अन्य वाइल्ड को देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त चूका में एक नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है, जिससे बच्चे और अन्य पर्यटक चूका एवं वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्री खंडेलवाल ने बताया कि पहले दिन पर्यटकों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनकी निजी गाड़ियों को चूका तक ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। प्रशासन ने समूचे परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद हो रही परिक्रमा से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। परिक्रमा का समापन आज करीब 9 बजे होगा। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ तक की यात्रा को सुगम बनाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। कनाडा से भारत लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वाराणसी पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में मूर्ति की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। प्रदेश ने 14 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल की और लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत का टाइगर रिजर्व आज से देश विदेश के सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।